जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस की पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहेंगी 10 सितंबर के दिन स्कॉर्पियंस के लिए। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। यूनिवर्स, वन मोर कार्ड। ओके, डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियंस के लिए 10 सितंबर के दिन। देखिए यहाँ पे 12 और 19 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपका बर्थडे हो सकता है। दिस इज़ नॉट फेयर, बट चलिए मैं इन्हीं कार्ड को निकाल लेती हूँ। एंड दिस वन। चलिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 6 ऑफ पेंटिकल की। सिक्स ऑफ पेंटिकल एंड 5 ऑफ वैंड। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे इन्होंने किसी गलत पर्सन पर इन्वेस्ट कर दिया है, या तो ये आप ही के लिए सोच रहे हैं या फिर किसी थर्ड पार्टी के लिए, क्योंकि यहाँ पर 6 5 11 जस्टिस चाहिए आपके पार्टनर को। आपके पार्टनर को लग रहा है उनके साथ इनजस्टिस हुआ है, तो ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है, आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे फाइट दिख रही है। मे बी आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में फाइट हो चुकी है, या फिर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में है, काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये जो एनर्जी आ रही है ये कोई भी अच्छी नहीं है। ज़्यादातर मुझे दिख रहा है थर्ड पार्टी भी हो सकती है, क्योंकि ये आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पे गए हैं, इन्होंने आपको छोड़ा हो सकता है। बट यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, इसको भी हम लोग क्लेरिफाई करते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, तो सारे साइन आ चुके हैं। मेष, सिंह और धनु राशि स्ट्रॉन्ग है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ठीक है, नंबर है आपके लिए 10 6 6, तो 66 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 4 5, ठीक है। एंड पहले कौन सा था? 19 एंड 12, तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। 10 ऑफ वैंड। आपके पार्टनर के अंदर गिल्ट है, गिल्ट है जो इन्होंने आपके साथ किया है उस चीज़ का। ओके, फीलिंग्स हो सकती हैं, इमोशन हो सकते हैं, बहुत सारे थे जो आपको बताए नहीं, या फिर इन्होंने आपके साथ कुछ चीज़ें ऐसी की हैं गुस्से की वजह से, जल्दबाजी की वजह से, ईगो की वजह से, क्योंकि ये सबके सब वैंड हैं। एंड वैंड ऐसा शो करते हैं जैसे फायर, फायरी एनर्जी। एंड फायर जो होती है वो सही जगह पे यूज़ की जाएगी तो उससे खाना कुक हो जाता है, बढ़िया चीज़ें बन जाती हैं। एंड अगर गलत जगह पे यूज़ हो जाती है तो वो डिस्ट्रॉय कर डालती है। तो वही मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा फायरी हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो सकते हैं, थोड़े जल्दबाज किस्म के हो सकते हैं, एंगर इशू हो सकते हैं, मूड स्विंग इनके बहुत जल्दी जल्दी होते हैं। एंड यहाँ पर इन्होंने इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से गलत डिसीजन लिए, गलतियाँ की बहुत सारी, एंड उसके बाद अब ये गिल्ट में है, अब इनको रिग्रेट हो रहा है। इनकी एनर्जी देख लीजिए, यहाँ पे डिप्रेशन वाली है। तो एक गलती इंसान करता है उसको झेलना पड़ जाता है लंबा, तो वही चीज़ दिख रहा है, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। तो ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर अपना ये लोड जो है, बर्डन लेके चल रहे हैं, इसको ख़त्म करना चाहते हैं। कोई गलती इन्होंने की थी जिसकी भरपाई करना चाहते हैं, भरपाई तो हो ही रही है, लेकिन मेन चीज़ यह है कि उस गलती से छुटकारा पाना चाहते हैं। क्योंकि हर इंसान, देखिए, गलतियाँ सबसे होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता है कि वो पूरी ज़िंदगी उसको पे करता रहे। तो यहाँ पे 10 6 16 टॉवर की एनर्जी है। इनकी आंखें खुल गई हैं, इनको सच का एहसास हो गया है, इनको अपना शैडो साइड दिख गया है, इनको पता चल गया है कि आप किसी के साथ गलत करोगे तो बच नहीं सकते, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों वो चीज़ आपको हिट करेगी आके, एंड हिट करेगी हार्डली, बहुत तेज पड़ेगा। तब एहसास होगा कि दूसरे को लगा कैसा था। अब देखिए ये जा रहे हैं आपको छोड़कर। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। ऐसा दिख रहा है कि ये आपको छोड़ के चले गए थे कभी, एंड इसी तरीके से आपकी लाइफ में भी कुछ सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि आप इनको अब छोड़ के जा रहे हो, या फिर आपने इनसे डिस्टेंस बना ली है, या फिर आपने इनसे बिल्कुल ही कट ऑफ कर दिया है, कॉर्ड सारे कट कर दिए हैं। ऐसा भी हो सकता है जैसे आपकी मैरिज पक्की हो गई है, नहीं तो आपने इनसे इमोशनली डिस्टेंट कर लिया है खुद को, या फिर इन्होंने कभी ऐसा किया था आपके साथ, क्योंकि इनको लग रहा था कि ये इनके ड्रीम है। ये जो थर्ड पार्टी है, या फिर बिजनेस के चक्कर में, जॉब की वजह से ये छोड़ के गए थे, मतलब जैसे कहते हैं सेल्फिश एक्ट किया था, ये मेरी लाइफ है, मैं इसे जैसे चाहूँ जीऊँ।
ओके, लेकिन जिसमें किसी दूसरे के बारे में ना सोचना। तो वही चीज़ दिख रही है, इन्होंने कुछ ऐसा सेल्फिश काम किया था जिसकी वजह से आज इनके ऊपर ये लोड आ गया है। 10 6 16 टॉवर की एनर्जी फिर से। तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 टाइम टॉवर आ चुका है। 2 टाइम टॉवर का मतलब ये है कि ये इंसान जो आपके पार्टनर हैं, ये आज के दिन शेडो साइड अपना देख रहे हैं। जैसे हर इंसान होता है, वो अपने लिए लॉयर होता है, वो अपने आप को हर चीज़ से बचा ले जाता है कि मैंने कोई गलती नहीं की है, सारी दुनिया गंदी है, बस मैं ही अच्छा हूँ। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को अपनी एक एक गलती का एहसास हो रहा है कि इन्होंने उस वक्त सेल्फिश होकर के जैसे अपने बारे में सिर्फ सोचा, आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, क्योंकि इनके सपने बहुत बड़े थे एंड इनको लगा कि वो किसी और के साथ हो सकते हैं, आपके साथ नहीं हो सकते। ओके, या फिर आप इनके साथ चलने के लिए सुटेबल नहीं हैं। तो यहाँ पे इन्होंने आपकी एनर्जी बिल्कुल ऐसी थी जैसे ब्रेड क्रम्ब वाली, थोड़ा बहुत दे दो, बाकी देख लेंगे। ओके, तो यस, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है कि आपके पार्टनर अपने ही विचारों से लड़ रहे हैं। जैसे कभी कभी वही चीज़ जो मैंने आपको बताई कि हर इंसान अपने आप को बचाता है, तो जैसे इनके ऊपर क्योंकि टॉवर पे टॉवर आ रहे हैं, मतलब खुलासे पे खुलासे हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, इनको ये लग रहा है जैसे इनका मन कर रहा है कि तुमने ये गलती की फिर अपने आप को बचाना, तुमने ये भी गलती की फिर अपने आप को बचाना। तो कहाँ तक बचाएगा कोई इंसान, क्योंकि अंदर से तो हर इंसान जानता ही है कि उसकी पोजीशन हल्की हो चुकी है, फूल की एनर्जी है। फाइनली आपके पार्टनर ने जैसे सुबह से ये सब सोचा एंड फिर उनको लगा कि जैसे अपने आप को बचाते रहे, लेकिन एट लास्ट इन्होंने एक्सेप्ट किया कि ये फूल थे। क्योंकि कोई भी इंसान खुद को गिरा पड़ा फील नहीं करता है, वो ये नहीं कहता है मैं बहुत गिरा हुआ इंसान हूँ, वो ये कहता है कि मैं मूर्ख था, मेरे पास अकल नहीं थी, मुझसे गलती हो गई। ओके, तो जैसे इंसान अपनी गलती एडमिट करता है अपने खुद के सामने, ईश्वर के सामने, किसी और के सामने नहीं। हैव द करेज टू एम्ब्रेस चेंज, टेक रिस्क, बी एडवेंचरस। तो आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि अगर ये आपको इस तरीके से समझाते हैं कि उस वक्त इनके पास अकल नहीं थी, इनसे कुछ काम ऐसे हो गए जिसकी वजह से आपको हिट हुआ, आपको पेन हुआ। ओके, तो ये फ़िलहाल अब आपके साथ लॉन्ग टर्म चाहते हैं सब कुछ, अब ये अपनी गलती सुधारना चाहते हैं, या तो मैरिज करना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं। 12 4 16, ओ माई गॉड भाई, यहाँ पर तो जो है टॉवर पे टॉवर 3 टाइम आ चुका है। टॉवर ये कौन सा है, 19 5 24 इतने टॉवर तो भाई किसी की लाइफ में, इन्होंने थर्ड पार्टी से मैरिज की हो सकती है। फाइनली इन्होंने थर्ड पार्टी से मैरिज की है। यस, तो मुझे यहाँ पे इनकी 3 गलतियाँ दिखाई पड़ रही हैं। पहली गलती ये कि प्यार इन्होंने आपसे किया था, लेकिन ये सीक्रेट हिडन लव हो सकता है, या फिर इनके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है जिस वजह से इन्होंने आपको बताया नहीं, या फिर चीज़ें एक्सप्रेस नहीं की, बढ़ने नहीं दिया। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये है कि आपको छोड़ के चले गए, इन्होंने आपसे इमोशनली डिटैच कर लिया खुद को, कि अगर ये आपसे दूर हो जाएंगे, किसी और के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, तो ये आपको भूल भी जाएंगे एंड सारी चीज़ें ख़त्म भी हो जाएंगी। तीसरी गलती इनकी वो ये है कि इन्होंने थर्ड पार्टी से मैरिज कर ली। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कहीं भी कप के कार्ड नहीं है, मतलब कहीं भी इमोशन नहीं है। थर्ड पार्टी को भी अगर चूज़ किया, वो पैसा भी हो सकता है, करियर भी हो सकता है, पार्टनर भी हो सकता है, जिसको भी चूज़ किया, जिसके साथ लॉन्ग टर्म के लिए इन्होंने सोचा था, वो सारी चीज़ें भी ध्वस्त हो गई। मतलब इन्होंने जो जो सपने देखे थे सबके सब टूट गए। क्यों? क्योंकि इनका बेस खराब था, उसके बेस में कहीं भी इमोशन नहीं था। ओके, 12 4 16 फिर से 16 आ गया, मतलब कि यहाँ पर फिर से टॉवर पड़ा है। जो भी डिसीजन लिया आपके पार्टनर ने, सबके सब गलत लिए हैं। ओह माय गॉड, मुझे ऐसा दिख रहा है आपसे भागने के लिए डिसीजन लेते रहे, आपसे दूर होने के लिए डिसीजन लेते रहे कि ये नहीं बन पाएगा, ये कनेक्शन नहीं हो पाएगा। 12 4 16 10 26 का मतलब 8, स्ट्रेंथ की कमी। देखिए एक बात बताएं, अगर आप अपने मेन वीक पॉइंट पे काम नहीं करते हैं एंड आप दुनिया भर में सारी चीज़ों पे काम कर लेते हैं, जैसे आप घर बनवाते हैं, आप उसकी जो नींव है, फाउंडेशन, उसको आप वीक कर दें एंड ऊपर की जो बिल्डिंग है उसको आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनवा दें, तो क्या वो टिकेगी? वो नहीं टिक सकती। चाहे आप कितना भी पैसा खर्च कर लीजिए, चाहे कितना भी आप उसमें जो भी कर लीजिए। ओके, तो बस वही चीज़ है कि यहाँ पे रूट कॉज पे अगर आपने काम नहीं किया, तो आप ज़िंदगी भर बीमारी से फाइट करते रहिए, आप कभी ठीक नहीं हो सकते। वही चीज़ दिख रही है कि अब ये
डिप्रेस हो गए हैं। लक की एनर्जी है, यू आर राइट टू बी स्ट्रांग एंड ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द अपॉर्चुनिटीज़ अहेड। तो इस वक्त ये डिप्रेशन में है। डिप्रेशन में इसलिए है क्योंकि इनको प्यार तो मिला ही नहीं, सब चीज़ों के पीछे भाग चुके, सब कुछ कर लिया, लेकिन प्यार तो अधूरा रह गया। तो ज़्यादातर मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर सच्चे प्यार से भागते रहे, क्योंकि 19/5 हो गया, 24 मतलब ट्विन फ्लेम कनेक्शन। आपके साथ इनका कनेक्शन ट्विन फ्लेम का था एंड इनको आपसे इंटेंस अट्रैक्शन था, क्योंकि पैशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। एंड दूसरी चीज़ ये भी है कि आपके पार्टनर जो हैं 10 4 14 बैंड है यहाँ पे, मतलब पैशन भरा पड़ा है। ओके, इंटेंस अट्रैक्शन था एंड ये भागते रहे। इनको लगता था कि अगर ये आपसे जुड़ गए, आपसे कनेक्ट हो गए, तो फिर ये कभी आपको छोड़ नहीं पाएंगे, भूल नहीं पाएंगे। मतलब ज़्यादा क्लोज होने से डर लग रहा था, प्यार करने से डर लग रहा था, क्योंकि ट्विन फ्लेम का कनेक्शन था, फॉरबिडन कनेक्शन। सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, लोग मना कर देते, फैमिली नाराज़ हो जाती। तो इस वजह से ये बचाते बचाते क्या हुआ कि इन्होंने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर डाला एंड अब फाइनली डिप्रेशन में है। जिस प्यार से भागते रहे, फाइनली वही प्यार निकला रूट कॉज। उसी प्यार ने जैसे फिर से वापस इनको घसीट लिया कि तुम जाओगे कहाँ, अजी रूट कर अब कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। तो वही चीज़ है कि हर जगह आप ही इनको मिल जाते हैं। तो अब ये सोच रहे हैं अब क्या करें। लक, लक का मतलब क्या कि किस्मत का लिखा हुआ है, उससे कोई भाग नहीं सकता। ये कनेक्शन डेस्टाइंड है, इससे भाग के ये कहाँ जा सकते हैं। ओके, तो अब मैं आप लोगों के लिए पार्टनर की फीलिंग देख लेती हूँ। 2 फीलिंग, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। अनअप्रिशिएटेड, आई फेल्ट लाइक यू डिडंट केयर। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, या तो आपको ऐसा फील हुआ है कि आपके पार्टनर ने कभी आपकी केयर नहीं की, या फिर इनको ऐसा फील होता है जैसे अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ये आए या ना आए। ओके, क्योंकि इन्होंने कभी भी इस कनेक्शन को अप्रिशिएट नहीं किया। केमिस्ट्री, आई हैव नेवर फेल्ट ए पैशन दिस इंटेंस। मैंने अभी आपसे क्या कहा था कि 14 बैंड हैं पैशन के। पैशन बहुत ही ज़्यादा भयंकर वाला है, ज़बरदस्त पैशन है। इसी से ये भागते रहे कि कहीं प्यार ना हो जाए, कहीं डूब ना जाए, कहीं भूल ना जाए खुद को, कहीं कुछ गलती ना हो जाए, कहीं कुछ प्यार का एक्सप्रेशन ना हो जाए। तो भागते भागते फिर वहीं पे आके खड़े हो गए। ओके, जय माता दी।